नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और मैं हूं आपका मेज़बान खालिद सुल्तान। नाज़रीन, इस वक्त मुसलमान मुल्क कज़ाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं। वहाँ की गवर्नमेंट ने गैस की प्राइसेस 100 गुना बढ़ा दी थी, जिसके बाद अवाम सड़कों पर निकल आए। अवाम को पहले ही गुस्सा था महंगाई का, बेरोजगारी का, और जब गैस की प्राइसेस 100 गुना बढ़ी हैं तो अवाम फिर सड़कों पर निकल आए हैं। और इस वक्त अवाम और उनकी जो गवर्नमेंट है और पुलिस है और फौज है, उनके दरमियान शदीद झड़पें हो रही हैं। एक दूसरे के ऊपर पथराव किया जा रहा है, एक दूसरे को लाठियां मारी जा रही हैं और डायरेक्ट फायरिंग की जा रही है नाज़रीन। और हालात जो हैं वो हुकूमत के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर जा चुके हैं। वहां पर इमरजेंसी लग चुकी है, नेट की सर्विस मुअत्तल हो चुकी है और रशिया से भी मदद की दरख्वास्त कर दी गई है। रशियन फौज वहां पर पहुंच चुकी है। उन्होंने वहां पर हालात को संभालने की, नॉर्मलाइज की करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद भी हालात उनके इख्तियार से बिल्कुल बाहर हो चुके हैं। और उनकी जो गवर्नमेंट है वो सारी की सारी मुस्ताफ़ी हो चुकी है, सारे मिनिस्टर्स मुस्ताफ़ी हो चुके हैं कि किसी तरह मुल्क के हालात नॉर्मलाइज हो जाएं। लेकिन उसके बावजूद भी एहतजाज और अवाम का बढ़ता हुआ मुजाहिरों का जो जोश है वो किसी से भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। नाज़रीन, मौजूदा मुजाहिरों को समझने के लिए हमें सबसे पहले कज़ाकिस्तान की तारीख को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। नाज़रीन, कज़ाकिस्तान सबसे पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था, फिर सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो गया तो कज़ाकिस्तान एक अलग मुल्क बन गया। अलग मुल्क बन जाने के बाद भी कज़ाकिस्तान के सोवियत यूनियन के साथ, रशिया के साथ ताल्लुकात बेहतरीन रहे। और अगर आप यूं कह लें तो ये ज़्यादा मुनासिब रहेगा कि जितनी भी सेंट्रल एशियन स्टेट्स थी उन सब में से अगर किसी मुल्क के रशिया के साथ सबसे बेहतरीन ताल्लुकात थे और ताहाल हैं तो वो कज़ाकिस्तान है। तो कज़ाकिस्तान के साथ रशिया के बड़े बेहतरीन ताल्लुकात हैं, ये एक बेहतरीन रिलेशनशिप एंजॉय करते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है रशिया का, और जिस एक शख्स के सबब रशिया का कज़ाकिस्तान में ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उसका नाम है नूर सुल्तान। नाज़रीन, नूर सुल्तान 1991 से लेकर आज 2022 तक कज़ाकिस्तान का वाहिद हुक्मरान है जो पिछले 32 साल से कज़ाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी कर रहा है। तो जब इसने पूरे 32 साल वहाँ पर हुकूमत की है तो अपने उन 32 सालों में कज़ाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब भी हुए हैं। आजकल तो वहाँ पर महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, उनकी करेंसी डिवैल्यू हो रही है और एक बहुत बड़ा बहरान वहाँ पर वो देख रहे हैं। क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ चुकी है, गैस की प्राइसेस में 100 गुना इजाफा कर दिया गया। तो इन्हीं हालात को देखते हुए 2019 में भी नूर सुल्तान के खिलाफ मुजाहरे फूटे थे। तो उस वक्त नूर सुल्तान ने जब ये देखा कि भाई अब मुजाहरे शुरू हो रहे हैं और मुझे कोई भी हुकूमत में रहने नहीं देगा, तो इसने खुद ही इस्तीफे का ऐलान कर दिया था और इसने कहा था कि ठीक है जी, मैं आपको इलेक्शन करवाता हूँ, आप अपना एक नया हुक्मरान सिलेक्ट करो और मैं पर्दा नशीन हो जाता हूँ। तो नाज़रीन, उस वक्त बज़ाहिर नूर सुल्तान पर्दा नशीन तो हो गया, लेकिन उसके बाद भी जिस शख्स को, जिस पपेट को ये अपने हिस्से की जगह पर छोड़ के गया उसका नाम कैसम था। और आज भी ये कैसम जो नया हुक्मरान है ये उसी के इशारों पर नाचता है और ऐन सारा का सारा इख्तियार आज भी उसी नूर सुल्तान के हाथ में। तो बज़ाहिर तो नूर सुल्तान ने पर्दा कर लिया, बज़ाहिर नूर सुल्तान ने रिजाइन कर दिया, बज़ाहिर नूर सुल्तान सामने से स्क्रीन से हट गया, लेकिन पीछे से बैठ के अपना एक पपेट बिठा दिया और आज भी पूरे मुल्क की डोरें और उस पूरे निज़ाम को चलाने वाला वही नूर सुल्तान ही है। तो नाज़रीन, अब जब 2022 आ गया तो अवाम ने देखा कि भाई ये तो उतरा था, ये कह करके भाई मैं अब हुकूमत में नहीं हूँ तो चले जी आप अपना मुल्क संभालें, लेकिन इसने तो ऐसा बंदा बिठा दिया जो आज भी इसी की मानता है। तो इसलिए अवाम के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा था, गम बहुत ज़्यादा था कि इस बंदे ने करप्शन की है, इस बंदे ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, इस बंदे ने मुल्क के पल्ले का नहीं छोड़ा, इन्फ्लेशन रेट बढ़ चुका है और आज फिर उसी का ही हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत है। मुसलसल 32 साल से हमारे मुल्क ने कोई चेंजिंग नहीं देखी है। तो अवाम मुंतज़िर थी एक चिंगारी की कि किसी न किसी तरह इस हुकूमत का तख्ता उल्टा जाए। तो नाज़रीन, यहाँ पे हुकूमत ने गैस की प्राइसेस बढ़ा के एक बहुत बड़ी गलती की और प्राइसेस भी इन्होंने कुछ थोड़ी सी नहीं बढ़ाई बल्कि 100 गुना ही बढ़ा दी। और जब 100 गुना प्राइसेस बढ़ गई तो फिर अवाम सड़कों पर अब निकल आई है और शदीद मुजाहरे हो रहे हैं। पूरा कज़ाकिस्तान मुजाहिरों की लपेट में आ चुका है और डायरेक्ट फायरिंग हो रही है, सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं और बहुत सारा मजीद कत्लो खून अभी इन सड़कों, कज़ाकिस्तान की सड़कों के ऊपर अभी बहना है, क्योंकि हालात जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक बहुत ख़राब है। रशियन गवर्नमेंट ने भी पूरी तरह से इसमें इंटरफेयर किया है, उनकी आर्मी आ गई है, लेकिन फिर भी हालात उनके इख्तियार से बिल्कुल ही बाहर हो चुके हैं और अवाम किसी के हाथ में अब नहीं आ रहे हैं। अब एक तरफ नाज़रीन कज़ाकिस्तान के हालात ख़राब है तो दूसरी तरफ रशिया और अमेरिका इस इशू के ऊपर भी आके एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं और ब्लेम गेम का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जो है वो वहाँ पे आज शुरू हो चुका है।
और ये सारा का सारा अमेरिका का किया धरा है। और वो इसके पीछे रशिया का ये कहना है कि अमेरिका ने ये इसलिए किया है ताकि वो काज़किस्तान के हालात ख़राब करे, यहाँ पे मुजाहिरों का सिलसिला शुरू करे और फिर इसी मुजाहिरों के सिलसिले को वो फिर रशिया में ले जाएगा अमेरिका और वहाँ पर पुतिन का तख्ता उलट देगा। ये कहना है रशिया का। और इसके जवाब में अमेरिका का कहना है कि नहीं भाई, ये हमारी गेम नहीं है बल्कि ये सारा का सारा रशिया का किया धराया है। अब इसके ऊपर नाज़रीन जवाब आया है अमेरिका का, और अमेरिका का ये कहना है कि नहीं जनाब, हम इन्वॉल्व नहीं है, ये सारा का सारा किया धरा रशिया का है और रशिया ने ये हालात इसलिए ख़राब किए हैं ताकि यहाँ पे अनरेस्ट क्रिएट करे, यहाँ पे मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो, जिससे गैस की प्राइसेस बढ़ेंगी, जिससे क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी। जब यहाँ पर प्राइसेस बढ़ेंगी तो साथ ही रशिया भी प्राइसेस बढ़ा देगा। जब रशिया भी प्राइसेस बढ़ा देगा और फिर साथ नाज़रीन आइंदा ये भी कहा जा रहा है, प्रेडिक्ट कर दिया गया है कि यूरोप की गैस की सप्लाई भी रशिया बंद कर देगा। जब गैस की प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी, साथ रशिया सप्लाई भी काट देगा, तो फिर यूरोप की तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, वहां पर तो एनर्जी का क्राइसिस आ जाएगा, वहां पर तो इंडस्ट्री सारी की सारी ठप हो जाएंगी। और जब इंडस्ट्री ठप हो जाएंगी तो यही जो मुजाहिरों का सिलसिला है ये यूरोप में शिफ्ट हो जाएगा और यूरोप में मुजाहिरों का एक ऐसा तांता बंधेगा, एक ऐसा सिलसिला शुरू होगा जैसा यूरोप की तारीख ने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो इसके ऊपर अमेरिका का कहना है कि जब वहां पर यूरोप में भी हालात खराब होंगे, रशिया यूरोप की सप्लाई भी काट देगा गैस की और गैस की प्राइसेस भी आलमी सतह पर बहुत बढ़ जाएंगी, ठीक उसी वक्त उस मौके का फायदा उठाते हुए रशिया जो है ये यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर लेगा, यूक्रेन के ऊपर हमला कर देगा। ये कहना है अमेरिका का। लेकिन रशिया है वो कहता है कि नहीं जी, ये हमारी हुकूमत लुटना चाह रहे हैं, और अमेरिका कह रहा है कि नहीं जनाब, ये यूक्रेन के ऊपर कब्जा करने की एक बड़ी ग्रेट गेम है जिसका दुनिया को नहीं अंदाजा, लेकिन आगे चल के पता चलेगा। नाज़रीन, इन दोनों थ्योरीज में किस हद तक सदाकत है इसका अंदाजा तो फिल वक्त नहीं लगाया जा सकता। ताहम आपको आखिर में एक बात बताते चलें कि चूंकि काज़किस्तान गैस का बहुत बड़ा सप्लायर है और ऑयल एक्सपोर्ट करने में भी काज़किस्तान का एक बड़ा नाम है, तो अब चूंकि वहाँ पर हालात ख़राब हैं, वहाँ पर नेट भी बंद कर दिया गया और वहाँ की सप्लाई चेन भी सारी मुतासिर होने जा रही है, तो इससे पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी। और सिर्फ क्रूड ऑयल की प्राइसेस नहीं बढ़ रही हैं, साथ गैस की प्राइसेस भी बढ़ेंगी। और चूंकि वहाँ पर नेट भी बंद है, तो नेट बंद होने की वजह से वहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग हो रही थी वो भी सारी की सारी मुअत्तल हो गई है और जितनी भी माइनिंग हो रही थी वो भी सारी रुक गई है। अब इसका नतीजा ये निकलेगा कि बिटकॉइन की माइनिंग भी रुक जाएगी और क्रिप्टो करेंसी में भी एक बहुत बड़ा क्रैश देखने में आएगा। तो नाज़रीन, अब काज़किस्तान के ख़राब हालात की वजह से आलमी सतह पर तेल की कीमतें भी मुतासिर होने जा रही हैं और साथ ही क्रिप्टो करेंसी में भी एक बहुत बड़ा क्रैश आने जा रहा है। तो नाज़रीन, ये थी चंद अपडेट्स जो हमने आपके सामने रखी। आपको हमारी ये क्रिएशन कैसी लगी है, अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।